नमस्कार दोस्तों, मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से समीकरणों को हल किया जाता है। तो ये प्रश्नावली नंबर 3.2 है और हर वर्ष परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है, तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर x + y = 15 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x - y = 1। तो इसको हम समीकरण बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x + y = 15 और इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसी प्रकार से x - y = 1 और ये समीकरण नंबर 2 बन चुका है। तो इस विधि में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कोई भी समीकरण लेकर एक वैल्यू निकालना होता है। जैसे अगर मैं समीकरण नंबर 1 को लेता हूं तो यहाँ से x का मान निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 में रख दिया जाएगा। या फिर आप समीकरण 2 को हल करेंगे तो इससे भी x या y का मान निकाल सकते हैं, जो कि समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम समीकरण नंबर 1 से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब इसको हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 15। अब यहाँ पर हमें x या y कोई भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ तो y को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस का y, क्योंकि यहाँ पर y के जस्ट पहले प्लस है। और इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। तो सबसे पहले अब देख लीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू निकल चुकी है और x का मान अब हम समीकरण नंबर 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 से ही ये समीकरण बना हुआ है। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कौन सी है, समीकरण 2 है x - y = 1। तो x - y = 1। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू रखनी है, x की। तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखा जाएगा 15 - y x की जगह पर। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 15 - y और ये वाला -y = 1। अब क्या होगा, अब इसमें ये जो माइनस की वैल्यू है ये आपस में जुड़ जाएगी और माइनस की ही रहेगी। तो यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस का 2y और बराबर 1। अब आप इसको या फिर -2y को उधर भेज सकते हैं और 1 को इस तरफ भेज सकते हैं, या फिर आप 15 को बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं। तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं। 15, अगर देखिए यहाँ पर 15 - 2y है, तो मैं 15 को बराबर के इस तरफ भेज देता हूँ। तो माइनस का 2y और बराबर 1 - 15, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जब प्लस की वैल्यू रहेगी तो इस तरफ जब आएगी बराबर के इधर तो माइनस में हो जाएगी। तो माइनस का 2y और ये 1 प्लस का है, जब इसमें से घट जाएगा 1 तो यहाँ पर माइनस का 14 रह जाएगा। अब ये जो 2y है इसके भाग में चला जाएगा, तो y बराबर माइनस का 14 बटे माइनस का 2। अब ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2 1 कम 2 2 सत्ती 14। तो इस प्रकार से मान प्राप्त हो चुका है। तो y का मान हो चुका है 7। अब यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, क्योंकि 3 में जैसे ही आप y का मान रखते हैं तुरंत x का मान निकल के आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 है x = 15 - y। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा x = 15 माइनस का y और y का मान अब 7 रख दिया जाएगा यहाँ पर। तो x = 15 - 7, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 8 और x = 8 निकल के आ गया। तो इस प्रकार y का मान 7 निकल के आया है और x का मान 8 निकल के आया है। अब ये दोनों आंसर हो जाएंगे इस समीकरण के। तो इसी प्रकार से हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये आसान मेथड होता है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है x + y = 6 और 5x + 8y = 42। तो हमें इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को समीकरण बना लेंगे। तो सबसे पहले
एक्स प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ पर है 5x प्लस 8y बराबर 42। तो ये पहला समीकरण हो जाएगा और ये दूसरा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप किसी भी समीकरण से किसी x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 से तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, ये है 5x प्लस 8y बराबर 42। अब इसमें हमें मान रखने हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस वाई। तो देखिए 5 और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 6 माइनस वाई और प्लस ये 8y बराबर 42। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 का इसमें गुणा कर लेंगे, 5 छक्का 30। फिर 5 से इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस का 5y और इसमें अगला हो जाएगा प्लस का 8y बराबर 42। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर तो 30 है और यहाँ माइनस का 5y है और इधर है प्लस का 8y। प्लस के 8y से 5y माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 30 और प्लस का जब 5y इसमें चले जाएंगे तो 3y और बराबर 42। अब 30y को हम बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ बचेगा 3y बराबर 42 माइनस 30। अब इसको जब y का मान निकालेंगे तो 42 से सबसे पहले 30 को हम माइनस कर लेंगे। चलिए दोस्तों माइनस करते हैं। तो यहाँ से 42 से अगर आप इसको घटाएंगे तो यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ पर 3y बराबर और यहाँ पर 2 और 4 में 3 जाएंगे तो 1। अब y का जब भी मान निकालेंगे तो जब इस तरफ गुणे में होगा तो जब बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो ये संख्या भाग में हो जाएगी। तो y बराबर 12/3 और 3 से 1 हट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। इस प्रकार y का मान निकल के आ जाएगा 4। अब देखिए अगर y का मान निकल के आ चुका है तो y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, क्योंकि वो समीकरण नंबर 3 में हम मान इसका रख देंगे। तो समीकरण नंबर 3 है x बराबर 6 माइनस वाई। तो यहाँ से x बराबर 6 माइनस का 4y का मान रख दिया गया है और इस तरीके से x बराबर 2। तो इस प्रकार x बराबर 2 निकल के आ चुका है और y बराबर 4। तो ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 1 और 2y बराबर x माइनस 2। यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 1 तो समीकरण दिया हुआ है सही तरीके से, लेकिन यहाँ पर 2y बराबर x माइनस 2 दे दिया गया है यहाँ पर। तो आप इस समीकरण से भी किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं x या y में से, या इसमें से आप y का मान भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 1 इसको समीकरण नंबर 1 और 2y बराबर x माइनस 2 इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। या फिर आप इसको बराबर के इस तरफ भेज के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए अगर हम समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। या फिर आप समीकरण नंबर x प्लस वाई को हल करेंगे तो इसमें से किसी एक की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर 1, तो x प्लस वाई बराबर 1 है तो यहाँ से x बराबर 1 माइनस वाई। अब x का मान बराबर हो चुका है 1 माइनस वाई के, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। अब सबसे पहले यहाँ देखिए x बराबर 1 माइनस वाई है तो हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो x का
मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, 2y बराबर x माइनस 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2y बराबर x माइनस 2। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 2y बराबर x का मान कितना है, 1 माइनस वाई। तो 1 माइनस वाई और माइनस का 2। तो दोस्तों यहाँ पर 2y बराबर 1 माइनस वाई, ये x का मान है और माइनस का 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर तो माइनस का जो y है इसके आगे निशान माइनस है, इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2y इधर जब बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का y और यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस 2। अब यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3y बराबर, और ये माइनस का 2 है और ये प्लस का, तो यहाँ -1 रह जाएगा। तो y का मान निकल के आ जाएगा y बराबर -1/3, क्योंकि ये 3 जो है वो बटे में आ जाएगा। तो y का मान निकल चुका है। इसी प्रकार अगर आप x का मान निकालते हैं तो समीकरण नंबर 3 को आप सॉल्व करिए और वहाँ पर x का मान रख दीजिए। तो समीकरण 3 से यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से। अब समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 1 माइनस वाई। तो लिख दीजिए x बराबर 1 माइनस वाई। अब इसमें क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। y का मान कितना निकल के आ चुका है, माइनस का 1/3। तो अब इसे हम यहाँ पर रख रहे हैं वैल्यू, तो 1 और इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे -1/3। अब क्या करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा आपस में गुणा माइनस माइनस का प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3 और प्लस 1/3, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 4/3। तो इस प्रकार देखिए x का मान भी निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर y का मान लिखा हुआ है y बराबर माइनस का 1/3 और यहाँ पर निकल के आ चुका है x बराबर 4/3 और y बराबर माइनस का 1/3। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं।